गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और जानते हैं आज है फुल मून। और फुल मून पे बहुत से लोगों के इमोशंस में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो देखते हैं ये फुल मून आपकी लव लाइफ में क्या नई खुशियां लेके आने वाला है, क्या नए मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या इस फुल मून पे आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यदि आप किसी नो कॉन्टेक्ट जोन में, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं काफी समय से, तो ये फुल मून आपके लव लाइफ में क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। आपके पार्टनर की करंट इस मोमेंट पे एनर्जीज क्या हो सकती है, क्योंकि फुल मून पे बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे आती हैं। खास तौर से इमोशंस का मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं अपने ऊपर। तो देखते हैं ये फुल मून आपके पार्टनर के इमोशंस पर, आपके इस रिलेशनशिप पे क्या मेजर इंपैक्ट डालने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब मर्जी आप इस रीडिंग तक पहुंचे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने को आपको क्लेम करना है। और ये रीडिंग कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। जब भी आप कोई भी इंसान इसको देख सकता है, मेल फीमेल या सेम जेंडर के इसे देख सकते हैं। और हाँ, रीडिंग में बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं आज की रीडिंग में, तो इसलिए रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक मेजर चीज बता दूं आपको, थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं आपको। यदि आप हमारी तरह टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आप एक टैरो रीडर बने और एक अपना इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि एक टैरो रीडिंग का पूरा कोर्स कराती हैं। अभी से नहीं, लास्ट 10 ईयर्स से करवा रही हैं वो। और उनके सिखाए हुए लोग आज की डेट में एस्ट्रोटॉक या जो भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, अपना काम करते हैं, जहां से एक अच्छी इनकम सोर्स वो जनरेट कर रहे हैं। यदि आप हमारे से वही चीज सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। नंबर है मेरा 9540046626। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी दे दूंगा। चलिए, जब तक अपने पार्टनर का ध्यान मन में 3 बार लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो। और अपने जो यूनिवर्स, जो आप जो भी सुप्रीम पावर आप मानते हैं, उनके सामने अपने आंखें बंद करके मन में वो सोचिए जो आप चाहते हैं अब लाइफ में होना, वो चीज मैनिफेस्ट करिए जैसे आपके साथ वो चीज हो भी रही है अभी। जितने कार्ड चलते मैं कार्ड शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए, देखने क्या कार्ड निकल के आते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं। ओके, हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए कि वो इस समय इस मोमेंट में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत निकल रहे हैं, पता है। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 3 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं जगह जानते हैं आपके पार्टनर के यहाँ मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वॉर्ड्स की स्टार्टिंग में 3 कार्ड निकलना मतलब जानते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेके नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इस समय। और नेगेटिविटी अपने आप से नहीं आई, नेगेटिविटी डाली गई है कहीं ना कहीं। लेकिन देखा जाए इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत लोनलीनेस में यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। कहते हैं इंसान पूरी भीड़ में भी अकेला हो जाना, वो चीज मुझे यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपके बारे में बहुत ओवर थिंक करना, बहुत सोचना, ये भी चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास आने के लिए बार बार सोचते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो भी उसके पीछे रोक रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, खाली यही इंसान नहीं है आपके रिलेशनशिप में, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, आपको दूर करने के लिए, दोनों को दूसरे को अलग करने के लिए। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी, बहुत बर्डन में है इस समय। अपने फैमिली का हो सकता है प्रेशर, अपने फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, साथ में आपका प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। इसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझने वाला है ही नहीं, मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है, मेरे इमोशन से कोई ना कोई यूज करके चले जाता है, कोई मुझे यूज करके चले जाता है। मेरे साथ कोई भी इंसान मेरे साथ जुड़ता है वो सिर्फ मेरे किसी मतलब के लिए जुड़ता है। अगर इसमें पैसा है तो पैसे के लिए जुड़ रहा है, इमोशन से कोई ना कोई इसके दिल के साथ खेल के चला जाता है। इसके दिमाग में इस समय करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि दिखाता है कि इसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो सप्रेस करके बैठा है। ये जानते हैं ये इंसान इस तरह, इसकी कंडीशन इस तरह ऐसी हो रही है कि अगर खाली बैठा कुछ काम भी कर रहे हैं इसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, अपने पास्ट को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो उसके साथ अभी इस समय हुआ है फिलहाल। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड में भी दिखाई दे रहे हैं अपने करियर को लेकर। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। प्यार तो बहुत है इसके मन में आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कि खुद गलती करके आपको ब्लेम कर देगा, लेकिन बाद में मनाने में कई बार आ जाएगा।
माना कि नाराज काफी समय के लिए होते हैं, जल्दी से मानते नहीं है, लेकिन इसके मन में भी उतनी ही क्रेविंग आप रही जितने मन में आपके लिए, आपके मन में है इसके लिए। भले ही आप कुछ समय के लिए इसको एफर्ट्स लगाते हो, बाद में शांत अगर हो जाते हो ना, ये उस शांत होने के मोमेंट, जब आप शांत इसे मनाना मनाना बंद कर देते हो, वो मोमेंट इसके लिए बहुत भारी पड़ता है। उसको लगता है कि अब क्यों नहीं मना रही है मुझे, अब मना लेती शायद मैं मान जाता। कहने के वो कहते हैं मूड स्विंग्स होना है, बच्चे वाली हरकतें करना, बार बार सेम पैटर्न रिपीट करना, वो हरकतें कहेंगे, लेकिन मन में आपके लिए प्यार सच्चा और बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट कार्ड निकला है सन का। मेजर चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि फुल मून है। फुल मून पे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और फुल मून पे एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट होती हैं, खासतौर से इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं। कहने के मुझे वो चीज भी यहाँ पे क्लियरली आती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी लिख ली है। लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश बहुत करी है, लेकिन जानते हैं कुछ लोग आपके, हो सकता है फैमिली में ऐसे हो, कुछ लोग आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे हो जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। जिसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, कुछ मर्जी करें, स्पेल्स करें, ब्लैक मैजिक करें, आपस में एक दूसरे को कान भरें दूसरे के, लेकिन कितनी मर्जी कोशिश कर ली उन्होंने, आप दोनों बीच में सिर्फ एक छोटा डिटैचमेंट जरूर आता है, लेकिन कभी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकला है। फुल मून वाकई में ही आपके रिलेशनशिप में कोई मेजर चेंज लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन पॉजिटिव सेंस ये इंसान बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, आशावादी इंसान है। दोनों के बीच में भले कितना मर्जी गैप आ गया हो, लेकिन इस इंसान में हिम्मत नहीं आ रही है। और फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे मुझे आता हुआ क्लियरली यहाँ शो हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे फोर ऑफ बैंड्स का। यदि इसने आपको वादे कर रखे हैं साथ रहने के, शादी तक किसने अगर वादे कर रखे हैं, वादे भी ये निभाएगा, लेकिन इसको आपको सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है बस। भले ये इस समय किसी ऐसी एनर्जी में फंसा पड़ा है जहां पे आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये इंसान अपने वादे जरूर निभाएगा। आपको बस गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में, इंसान आपका ही है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कार्ड्स को। जो पहले 3 कार्ड निकले थे हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ स्पॉट्स, 9 ऑफ स्पॉट्स और साथ में पेज ऑफ स्पॉट्स का कार्ड, जो कि क्लियरली शो करता है इस समय देखा जाए तो आपके पार्टनर के ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स कहते हैं ना कि कभी तो बिल्कुल ऐसा दिखा देंगे आपको जैसे बहुत अपनापन, आपको जैसे आप इनके लिए बहुत कुछ हो, हर चीज इनके लिए आपको, आटे में नमक होता है ना, इस तरह प्यार दिखाएंगे। लेकिन कभी बार अचानक से इनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा करना, कहीं ना कहीं आपके साथ मिसबिहेव करना, घर छोड़ के चले जाना, या अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपको बार बार इस चीज का अल्टीमेटम देने, मुझे अलग रहना, तुम्हारे साथ नहीं रहना, कुछ चीज ये इस तरह के मूड स्विंग्स के बार बार चलते रहते हैं। बार अलग भी हो जाएगा, लेकिन बाद में कुछ टाइम में फिर वापस भी आ जाएगा, नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इसे बोलते हैं मूड स्विंग्स होना। लेकिन इस फुल मून पे मुझे यहाँ पे क्लियरली फिर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर कहने के इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होने वाले हैं, क्योंकि आज फुल मून है। आज रात तक कुछ ना कुछ चीज ऐसी हो सकती है कि आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आए, वो आपको अपनी गलती कन्फेस करे कि हाँ नहीं मुझे वापस तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ फिर से रीयूनियन में जाना है, मैं मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, मैं किसी के बहकावे में आ गए थे, मुझे किसी ने मुझे मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, कोई मुझे आपके लिए भड़का दिया था, इसलिए मैं भटक गया उस रास्ते से। लेकिन कहने के बहुत चांसेस हैं आज रात तक कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा जरूर होगा कि जहां पे आपको लगेगा हाँ अभी उम्मीद है, रिश्ते में जान है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का, जो कि यहाँ पे दिखाई देता है, साथ में कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान है जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक तो ईगोइस्टिक इंसान है, अपनी बातें हमेशा ऊपर रखना, आपको हर चीज के लिए ब्लेम करते रहना। लेकिन जानते हैं इसके ऊपर ना लोगों की बातों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, लोग क्या कह रहे हैं इसको, लोग कैसे भड़का रहे हैं, जानते हैं इसके कहते हैं ना इंसान कान का कच्चा होना, इंसान कुछ इस तरीके का। लेकिन जानते हैं ये इंसान इस समय भीड़ में भी अकेला है। जब से ये इंसान आपसे डिटैच हुआ है ना, तब से इसके दिमाग में आपके बारे में बहुत सारी चीज चलती हैं, आपके पास वापस आने का सोचता है, लेकिन कहीं जैसे कहते हैं ना सिचुएशन से भागना, ये इंसान सिचुएशन से भागता है, प्रॉब्लम से भागता है, उसका सोल्यूशन नहीं देखता, क्योंकि इसको हर बार लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा, आएगी तो वो खुद आएगी। रिलेशनशिप में इक्वल, आप हमेशा से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन ये इंसान सिर्फ लेने वाला बना है, देने वाला नहीं बना। ये इंसान कहने जैसे कहते हैं ना कि इसने अपने ईगो में इस रिश्ते को बहुत बार खराब किया है। और मैं बता दूं, मुझे यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है ये इंसान किसी पास्ट में कोई एक रिलेशनशिप में रह चुका है जहां पर इसका बहुत बड़ा रिलेशन, बहुत समय से रिलेशन चल रहा है, वहां पे भी इसका ब्रेकअप हुआ, वो भी जानते किस लिए हुआ है, सिर्फ इसके ईगो की वजह से। ईगो, मूड स्विंग्स, एटीट्यूड, ये कहने के इसके अंदर बहुत ज्यादा बसा हुआ है, जो कि इसको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये इंसान ना झुकना नहीं जानता बिल्कुल भी। जबकि रिलेशनशिप का नाम क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जानता ये, जैसे कहता है जैसे मैं बोलूँ वैसा होगा, तब तक रिलेशनशिप में रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। इसकी सोच कुछ इस तरीके। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपके साथ जो एक बॉन्ड बना हुआ है ना इसका,
वो बॉन्ड इस तरीके का, ये इसने बहुत बार आपसे दूर होने की कोशिश करी है, बहुत बार आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट आया है, लेकिन जब जब ये जितना आपसे दूर जाता गया है ना, उतना ही इसने अपना अपने आप को अगेन अपने नजदीक पाया है। आज के डेट में इसकी हालत जानते हैं किस तरीके की, अगर ये कोई अपना बिजी अपना कोई शेड्यूल में भी है ना, कोई बहुत जरूरी काम कर रहा है, लैपटॉप बैठा कुछ काम कर रहा है, वहां बैठे बैठे सडनली इसके माइंड में आपके थॉट्स आ जाना, जैसे जैसे कई बार आपके साथ होता है, आप कुछ अपना काम करें, सडनली आपके माइंड में थॉट्स आ जाते हैं अपने पार्टनर के, ये सेम चीज इसके साथ भी होती है, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। उस मोमेंट पे या तो ये आपको याद कर रहा है बहुत ज्यादा, या आप इसे बहुत ज्यादा याद करो, जो कि आप इसको टेलीपैथी तो कुछ बातें बोलना चाहते हो, लेकिन मुझे इस समय क्लियरली दिखाई दे रहा है आपसे डिटैचमेंट होने के बाद ना, इसके अंदर एक अकेलापन, एक काम में मन ना लगना, और जिसे कहते हैं ना लाइक क्रेविंग, आपके पास आने की क्रेविंग होना, आपकी आवाज सुनने की क्रेविंग होना, आपकी बातें सुनना, आपको सुनना, वो चीज के अंदर कहने का आती दिखाई दे रही है। वो कैसे पूरी करता है, जब आपसे डिटैचमेंट हो रखा है, जो आपने इसको वॉइस नोट्स दे रखे हैं, उस वॉइस नोट्स को सुनता रहता है कि आपकी आवाज, आपका वो फील लेता है कि हाँ आप उसके साथ हो, आप उसके नजदीक हो, यानी कि वो फील लेता है, वहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में कार्ड मैजिशियन का निकला है, मैजिशियन कार्ड फिर क्लियरली शो करता है कि ये सम काइंड जिसे कहता है ना कि एक विल पावर, कि अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता दिखाता है ना, मुझे जाना है, उससे बात करनी, कैसे भी करनी, भले बेइज्जती हो, कुछ मर्जी बोलो, आप उसे रिजेक्ट कर दो, दो बातें उल्टी सीधी बोल दो, लेकिन अपने मन में इस समय ठान चुका है वापस आपको आने के लिए कहीं ना कहीं। एक होता है ना कि कम्युनिकेशन मुझे यहाँ क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आज रात तक कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो, आज रात तक हो सके दोनों के बीच में कोई बातचीत हो, भले किस वे में हो। ये अगर आज बात आपसे करता है, ये सिर्फ आपको सुनेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपके लिए क्रेविंग, जैसे कहते हैं ना कि आप उसको डांटो, कुछ मर्जी बोली, सिर्फ एक बादलों में है कि हाँ तुम मेरे सामने खड़ी हो, ये वो फील लेना चाहता है। और ये इंसान आज बहुत चांसेस है इंसान आपको कॉल भी करे। सेकंड कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का, आपके बारे में बहुत ओवरथिंक करना, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में हर पल सोचते रहना। ये इंसान अभी इस समय अपने प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसका प्रोफेशन कहने के बहुत डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके जानते हैं इसकी मेन क्या है, इसका हर्ट चक्र है, मुझे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। अगर हर्ट चक्र अनबैलेंस आएगा ना, वो अपने काम पे ध्यान दे ही नहीं पाएगा, इसके इमोशंस कहने के डिसबैलेंस होते जा रहे हैं, ये बैठे बैठे रो पड़ता है, बैठे बैठे बड़बड़ाने लगता है कुछ ना कुछ, ऐसा होता है ना कि जैसे ये आपके साथ वहां अकेला बैठे भी ऐसे इमेजिन करता है आप इसके सामने बैठे हो, अपने मुंह से कुछ ना बोलना शुरू करते, जबकि घर वाले भी कई बार बोलते हैं किससे बातें कर रहा है, क्या कर रहा है। ये भी चीज कई बार इसके साथ हो चुकी है, लेकिन कहने के दिखाई देता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता दिखाई दे रहा है आपके बारे में, और बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में कुछ ऐसे होने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, और वो भी इसी की तरफ से कहने का आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड निकला एक्शन कार्ड निकला नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली यहाँ दिखाई देता है जिसे कहते हैं ना कि बिग चेंजेस, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है, और कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है, ये इंसान आपके लिए कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, हो सकता है आज नहीं तो आने वाले वीक में ये आपको कहने की अप्रोच करे, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, दोनों के बीच में फिर से रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, दोनों के बीच में फिर से एक बॉन्ड बन सकता है। बस यहाँ पे आपको अगर आपके दिमाग में कुछ इस तरीके का नहीं, मैं अब बहुत सह चुकी हूँ, आपने बहुत चीज सही है इसके लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ गिव अप मत करना, क्योंकि ये कार्ड गिव अप करने का नहीं है, ये एक्शन लेने का है। आपको शांत रहना है, एक्शन उसको लेने दो, वो एक्शन बहुत जल्द लेने भी वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का, एंड साथ में है आपका 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो क्लियरली यहाँ दिखाई देता है कि जैसे आपके मैंने कहा ना रिलेशनशिप में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत से लोग आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, आप दोनों को तोड़ना चाहते हैं, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, काफी हद तक कुछ लोग कर भी चुके हैं, जो कि इसके दिमाग में वो चीजें डाल चुके हैं इस समय, तभी ये इंसान आपसे डिटैच होगा। लेकिन साथ में कार्ड जो 10 ऑफ वैंड्स का निकला है, ये क्लियरली शो करता है इस समय इस इंसान के ऊपर काफी बर्डन, काफी स्ट्रेस, एंजाइटी, और किसी बोझ के तले दबे रहना। बोझ के तले किस सेंस में हम बोल सकते हैं कि इसने कुछ ज्यादा आपके साथ गलत किया है, आपका इसको कहीं ऐसी जगह ऐसे मोमेंट है जहां पे इसको आपके लिए स्टैंड लेने चाहिए, वो स्टैंड नहीं लिया इसने, लेकिन कहीं कि इसको अपनी कुछ गलती के यहाँ रियलाइजेशन मुझे क्लियरली होता हुआ दिखा दे रहा है कि हाँ इसने गलती करी है, लेकिन आपके सामने इसने मानी नहीं थी, और वो गलती कहने की दोबारा से इसके दिमाग में आ रही कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसको दोबारा से मनाना है, गलती मुझसे बहुत बड़ी हो गई, रिलेशन खत्म ना हो जाए, रिलेशन खराब ना हो जाए, क्योंकि इसने कुछ आपको ऐसा बोल दिया है जो कि आपके दिल में तीर की तरह चुभ गया है। उस चीज को कहने का ये दोबारा से सही करना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान में बहुत ज्यादा इमोशनली एकदम से फ्लक्चुएट होना, वो फ्लक्चुएशन मुझे यहाँ पे लेडीज के अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं अपनी गलती की बोझ के नीचे कहीं ना कहीं दबा हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड साथ में है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का है। अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस समय ना इसके अंदर बहुत सारी बातें
सप्रेस करके बैठा हुआ है, बहुत से ब्लॉकेजेस इसके सामने है। ये जैसे अगर सोचता भी है ना कि नहीं मुझे उसके पास जाना है, सडनली दिमाग में आ जाएगा नहीं नहीं वो अपने आप कॉल करे कि मैं क्यों जाऊं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेजेस। ये ब्लॉकेजेस को हटाना चाहता है क्योंकि इसके मन में आज के डेट में बहुत सारी बातें जो आपको करनी है इसे, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई गई है, हुई नहीं है, ये कराई गई है किसी के थ्रू। मैंने कहा नहीं, ये इंसान कान का थोड़ा कच्चा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को सबको सही करना चाहता है, दोबारा से आपको क्लैरिटी देना चाहता है। अपने मन के अंदर क्लैरिटी काफी तक ला चुका है, लेकिन आपसे ये बाकी बातें सारी मिलकर आपसे बात करने करेगा, सारी बैठ कर सॉर्ट आउट करेगा, जो भी इससे गलती हुई है, गलती एक्सेप्ट करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं देखा जाए मन में बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि बातें लेके बैठे, बहुत जितने भी सारे गिले शिकवे है ना, मतलब आप मान के चलो जितने भी गिले शिकवे सारे गिले शिकवे कहीं ना कहीं इस बारे में पूरे करेगा। साथ में कहा निकला 8 ऑफ पेंटिकल्स का, हाँ ये चीज सच है कि ये इंसान कहने के अभी कहते हैं ना करियर में अनस्टेबिलिटी कहने की दिखाई दे रही है मुझे इसमें काफी मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गिव अप नहीं करता है किसी चीज में। आप समझो आप दोनों के बीच में कितना मर्जी डिटैचमेंट भी हो, इसने कभी गिव अप नहीं करा, क्योंकि गिव अप ना करना इसके खून में है। गिव अप ना करना, ये रिश्ते से भी कभी गिव अप नहीं करेगा। इसने भले कितने मर्जी बीच में गैप्स आए हो, लेकिन इसने हमेशा एक आशा रखी है अपने अंदर कि हाँ ये रिश्ता सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत बीच में बातचीत होती है, क्लैशेस होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हर चीज सही हो जाती है। ये इंसान बहुत आशावादी है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग में चल नहीं मैं कर लूंगा, अगर मैंने बिगाड़ा तो मैं कर लूंगा। इसके अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, यही कॉन्फिडेंस इसको वापस आपके पास नजदीक लेकर आ रहा है। इसको पता है कि या आप इससे प्यार करते हो, ये आपसे प्यार करता है, दैट्स एनफ, हमें किसी और का मतलब नहीं है। कोई मर्जी कुछ भी कहता रहे, कोई मर्जी कितना भी हम डिटैच करने की कोशिश करें, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं होना है। ये इंसान इस तरीके का इंसान है, इसमें जो वादे भी कहने पूरे करेगा आपके साथ। ये साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का, दैट इज रियली गुड कार्ड। साथ में कार्ड निकला है सन का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इसके मन में आपके लिए प्यार होता है, दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है कि जैसे कहते हैं कि ना ये आपके बिना रह पाता है, ना ही आप इसके बिना रह पाते हो। तो क्लियरली यहाँ दिखाई देता है कि अभी इस समय देखा जाए इसके मन में एक क्रेविंग, ये फुल मून पे कहने की इसके अंदर इमोशंस का एक सैलाब आना, इमोशंस का जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा एक फ्लक्चुएट होना, मुझे क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड सन का निकला है जो कि दिखाता है कि एक नई सुबह, नई उमंग, नई उम्मीद, वो चीज यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये इस इंसान के दिमाग में अभी भी चीजें हैं कि मैं अभी भी चीजें सही कर सकता हूँ। और ये भले जिसे कहते हैं ना कि किसी भी रिजल्ट की परवाह न करते हुए सामने एक्शन लेना, वो एक्शन लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको ये पता है कि ये आपके बिना अधूरा है, आपके बिना इसकी जिंदगी नहीं चलेगी। ये आपके बिना भी रह के दे चुका है, आपके साथ भी रह के दे चुका है, आपसे लड़ाई करके भी देख चुका है, लेकिन सब चीज सही है, सब चीज एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपके बिना नहीं रह पाएगा। यहाँ पे एक क्लियरिटी होती है कि ये इंसान आपके बिना किसी भी हाल में रह नहीं पाएगा और आपको हर हाल में अप्रोच करेगा। भले आप दोनों के बीच में कितने में झगड़े हो, आप भले उसमें गलती आपकी रही हो, इसकी रही हो, इसे कोई परवाह नहीं है। इसको सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, भले तुम इसे खड़े हो डांटती रहो, कुछ मर्जी करते रहो, लेकिन ये इंसान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है किसी भी हाल में। साथ में कार्ड निकला है तो वर्ल्ड का, मैंने कहा ना कि बहुत से लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है। इस बार भी कुछ ना कुछ लोगों ने ऐसा करे, साम दाम दंड सब लगाए थे आप दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन ये इंसान कभी भी इसने गिव अप नहीं करा है। तो ये आपसे भी यही उम्मीद रखता है कि गिव अप मत करना, भले कोई मर्जी हमारे बीच में आ जाए, हम दोनों मिलकर एक और एक 11 बन की चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन हमें दोनों से अलग नहीं होना है, लोगों की साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। साथ में 2 लास्ट कार्ड निकले जो कि बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ सबसे पावरफुल कार्ड आज की रीडिंग, ये दोनों है। कार्ड है पहला था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके रिलेशनशिप में यू कांट बिलीव कि रिलेशनशिप में इतना बड़ा मेजर चेंज होने वाला है आपके लव लाइफ में। ये इंसान आपके सामने आकर बहुत सारी चीजें कन्फेस करने वाला है और दोनों का रिलेशनशिप में एक बॉन्ड ऐसा बनने वाला है जो कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। साथ में जो कार्ड निकला ना आपका 4 ऑफ वैंड्स का, इसने जो आपको वादे कर रखे ना साथ रहने के, शादी करने के, सब आपका साथ निभाने के, ये वादे भी हर हाल में पूरे करेगा। बस आपको गिव अप नहीं करना है, इसका सपोर्ट में रहना है। ये इंसान आपका ही है, कोई भी इसको आपसे अलग नहीं कर पाएगा। अगर दोनों की शादी होने वाली बीच में ऑब्स्टेकल है, शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सही समय का आने तो सही समय का थोड़ा वेट करो। कोशिश है कि उम्मीद है कि आज रास्ते स्टार्ट हो जाए। कई लोगों के आज रात को कॉल्स कर सकते हैं अपने पार्टनर जिन्होंने उनको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है। बस आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका ये फुल मून पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आपके इस रिलेशनशिप पे पड़ने वाला है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये फुल मून की एनर्जीज आप ऑब्वियसली क्लेम करना चाहेंगे। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना है। और हाँ, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप टैरो रीडिंग का कोर्स सीखना चाहते हो जो कि मेरी वाइफ भावना बाटला कराती है, तो प्लीज उसके लिए कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। काइंडली व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।